मॉर्निंग स्टूडेंट। बेसिक स्ट्रेंथ के दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, अमोनिया या अमाइन को क्यों बेस कहा गया है, किस कंसेप्ट के अनुसार से है, और फिर बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लो, इसी से रिलेटेड रहता है। कंसेप्ट ये क्लियर होगा आपका। यहाँ पर अब यहाँ पर बाकी डिटेल वाला सारा पार्ट जो है वो इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए, सारा कंसेप्ट बता दिए। अब हमें चाहिए टू द पॉइंट, क्वेश्चन हमारा कहाँ से सोल्व हो जाए, जितने आसानी से सोल्व हो जाए वो, बस उसी पार्ट को देखो। गैसियस फेज में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है तो प्राइमरी से ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज़्यादा बेसिक होगा टर्शियरी। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एक्वस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ हाइड्रेशन इफेक्ट भी अप्लीकेबल होता है। देखना हो तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देखो, ये क्या है हाइड्रेशन इफेक्ट, क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर जब ये दोनों अप्लाई होता है तो दोनों में रिजल्टेंट दो कंडीशन लेके चलना है, एक में मिथाइल ग्रुप और दूसरे में इथाइल ग्रुप। मिथाइल और इथाइल दोनों में सेकेंडरी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो मिथाइल हो या इथाइल हो, दोनों में सेकेंडरी ज़्यादा होगा। अब इसके बाद में अगर मिथाइल है CH3 और दूसरा C2H5 है, C2H5 बड़ा है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा। यानी कि इनमें प्राइमरी और टर्सरी को लेके चलें तो जहाँ ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा बेसिक हो। यानी इसका सीक्वेंस अगर देखें तो इसके बाद में नंबर आ जाएगा टर्सरी का और सबसे कम होगा प्राइमरी का। जबकि यहाँ पर हाइड्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है तो सेकेंडरी के बाद में नंबर आ जाएगा प्राइमरी का और इसके बाद में नंबर आएगा टर्शियरी का, यानी 3 डिग्री। बस यही सीक्वेंस याद रखना। अब आप रट लो या जो करो, गैस में ये आएगा 1 2 3, एक्वस फेज में अगर मिथाइल है तो 3 1 2 और इथाइल है तो 1 3 2, ये सीक्वेंस। अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखो, इस जगह क्वेश्चन करा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग यानी जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले रखना है और जो कम होगा उसके अनुसार। अब देखो तो यहाँ पर ये C6H5 है, यानी यहाँ माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग। ये C2H5 है, ये प्राइमरी नेचर का, ये सेकेंडरी नेचर का, और ये अमोनिया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जिसका होगा। अभी हम लोग पढ़े इसको ABCD कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ABCD, सबसे ज़्यादा किसका होगा? सेकेंडरी का, तो पहले C को रख दिए। सेकेंडरी के बाद में फिर कौन आएगा? प्राइमरी, यानी B रख दिए। इसके बाद कौन आएगा? D, और सबसे कम किसका आएगा? देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रीजन ये पहले जो बताए हैं उसी के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले वाला क्वेश्चन था डिक्रीजिंग ऑर्डर और यहाँ पर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा होगा उसको बाद में रखेंगे और जो कम होगा वो पहले। नहीं दिया है कि गैसेस फेज है या एक्वस फेज। अभी क्या बताया आपको, अगर कोई फेज इंडिकेट नहीं कर रहा है, एज ए कन्वेंशन आप एक्वस को मान करके चलो, वाटर में मान करके चलो, और गैस अगर दिया हुआ है तब फिर गैस को कंसिडर। यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहले कर लो। देखो ये कौन सा डिग्री है? प्राइमरी। C2H5 दिया हुआ है, ध्यान देना। ये C6H5 है, यानी कि माइनस है। यहाँ NH3 इंडक्टिव इफेक्ट 0। यहाँ C6H5 माइनस भी है और प्लस भी, माइनस भी है और प्लस भी। NH2 के नज़दीक में प्लस है, यानी कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला। और ये किस नेचर का है? सेकेंडरी नेचर। इसको भी हम लोग ABCD कर देते हैं। ये ABCD और ये ABCD। अब जो सबसे कम है उसको पहले रखेंगे, तो सबसे कम तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, यहाँ B आ गया, तो इसका आंसर लिखोगे तो पहले B। इसके बाद में अमोनिया यानी कि C। इसके बाद में यहाँ माइनस और प्लस दोनों लगा हुआ है, इसका मतलब D। अब A और E में देखो, ये A प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का तो सबसे ज़्यादा होता है। देखो यहाँ हम लोग लिखे हैं
सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो मिथाइल हो या इथाइल हो, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इस जगह पर सेकेंडरी में रखेंगे हम लोग। तो डी के बाद में यहाँ ए आ जाएगा और ए के बाद में यहाँ पर। अब इस वाले पार्ट को देखो, सेकंड क्वेश्चन, C2H5NH2 प्राइमरी, C2H5 होल ट्वाइस NH सेकेंडरी, C2H5 होल थ्राइस टर्शियरी, और यहाँ पर ये माइनस है। वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। माइनस आई इफेक्ट का सबसे कम होगा, यानी अगर ए बी सी डी कर दें इसको, ए बी सी डी, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? डी का। डी से ज़्यादा किसका होगा? यहाँ इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा सेकेंडरी का, उसके बाद टर्सरी, और सबसे कम किसका? प्राइमरी का। प्राइमरी देखो कहाँ पर है? ए, इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? सी, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? सेकेंडरी का, यानी कि बी। क्या आ गया? डी ए, सीक्वेंस आ गया। यहाँ देखो, ये अब इस बार में CH3 है, यहाँ ये देखो प्राइमरी, ये आ गया सेकेंडरी, यहाँ टर्शियरी, और यहाँ माइनस आई और प्लस आई, तो सबसे कम इसी का होगा। ए बी सी डी कर देते हैं, ये ए बी सी डी क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई इंडिकेशन नहीं है एक्वस फेज। मिथाइल है, यानी कि इसका मतलब टर्शियरी, इसके बाद सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। अब इसके अनुसार से अरेंज करते हैं, सबसे कम होगा डी का, फिर प्राइमरी यानी ए, फिर टर्शियरी यानी कि सी, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? बी, क्योंकि मिथाइल के केस में हाइड्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट से। इथाइल में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है आपका हाइड्रेशन से। ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रेशन किस में कंपेयर करेंगे? सिर्फ प्राइमरी और टर्शियरी में, क्योंकि सेकेंडरी तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी और टर्शियरी में कौन ज़्यादा होगा? तो अगर मिथाइल है तो प्राइमरी, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, और अगर इथाइल है तो वहाँ टर्शियरी, क्योंकि वहाँ इथाइल ग्रुप जो इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है 13.4, और इस जगह पर इंडिकेट कर दिया है कि क्या क्या करना है। इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी पीकेबी का बढ़ता हुआ वैल्यू तो बेसिक स्ट्रेंथ का घटता हुआ वैल्यू, जो कम रहेगा उसको सबसे पहले और जो ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पर C2H5 है, ये किस नेचर का है? प्राइमरी। यहाँ C6H5 और ये एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, ये आ गया आपका सेकेंडरी, और यहाँ पर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग, इसे हम कर देते हैं ए बी सी और ये। अब अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे कम किसका होगा? डी का, क्योंकि वहाँ पर C6H5 लगा हुआ है। इससे ज़्यादा किन का होगा? C6H5NHCH3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइनस आई है और दूसरा प्लस आई भी है। बी और ए हो गया, बी और डी हो गया, अब बचा हुआ है ए और सी। सी है सेकेंडरी नेचर का और ए है प्राइमरी नेचर का, ए से ज़्यादा होगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ के अनुसार से, लेकिन आपको अरेंज करना है किसके अनुसार से? पीकेबी के अनुसार। आपका ये फाइनल आंसर हो, तो रिवर्स कर दोगे, तो रिवर्स कर दोगे कहने का मतलब क्या? सी, इसके बाद में आएगा ए, इसके बाद में आएगा बी, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा डी। यानी जिनका बेसिक स्ट्रेंथ कम उनके पीकेबी का वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ कर रहा है, ठीक है। यहाँ C6H5, यहाँ भी C6H5 और CH3 होल ट्वाइस, ये टर्सरी नेचर का है। यहाँ पर ये किस नेचर का आ गया? सेकेंडरी नेचर का। और यहाँ पर ये किस नेचर का है? प्राइमरी नेचर। अब इस जगह पर ध्यान से देखोगे, C6H5 इनका सबसे कम होगा, तो यहाँ पर इसको A, B, C और D ये कर दिए, तो सबसे कम हो गया A का। इसके बाद
यहाँ C6H5 भी है और CH3 भी है इन दोनों पर, तो यहाँ टर्सरी को इसको लेकर के चलेंगे। इसके बाद आ जाएगा बी के बाद आएगा डी, और सबसे ज़्यादा चूंकि सेकेंडरी नेचर का है तो ये सी, यानी ए बी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन और पारा टॉलिडीन है। एनिलीन यानी यहाँ NH2, पारा नाइट्रो एनिलीन यानी यहाँ NH2 और इस जगह पर नाइट्रो ग्रुप NO2। फिर है पारा टॉलिडीन यानी NH2 और यहाँ पर इसको A कर देते हैं, ये B है और ये C। क्या पढ़े हम लोग सीखे हैं, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट घटाता है। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये प्लस आई इफेक्ट शो। तो सबसे कम B का हुआ और सबसे ज़्यादा C का हुआ, तो अगर अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा B, देन A और देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दो पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का A हो गया, अब थर्ड का B देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, C6H5NH2 यानी यहाँ NH2 के साथ में लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर इस NH के साथ एक लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग और दूसरा लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट, और इस जगह पर यहाँ ये माइनस आई है और इस जगह पर ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। ये तो सबसे कम होगा, ये क्लियर है, यानी यहाँ A, B और C में, यानी सबसे कम A का होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, B और C को। C6H5 यहाँ भी लगा हुआ है और C6H5 यहाँ भी लगा हुआ है। दोनों में से कहाँ ज़्यादा ये क्लोजली जुड़ा हुआ है NH2 से, उसी पर डिपेंड करेगा इनके बेसिक स्ट्रेंथ का। यहाँ ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है NH से, यानी इस जगह पर ये ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में खींचेगा, जबकि यहाँ पर ये जुड़ा है पहले CH2 से उसके बाद NH2 से, यानी कि यहाँ पर C6H5 का इम्पैक्ट कम पड़ेगा, यानी कि कम प्रभाव होगा। तो C6H5 क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है, तो यहाँ पर ये कम डिक्रीज कर पाएगा और यहाँ पर ये ज़्यादा डिक्रीज पर कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ सीक्वेंस A के बाद में B आ गया और B के बाद में C। जिस जगह पर आपको लगे कि क्या बोला गया है, उसको आप वहाँ पे पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर से रिपीट करके सुनो क्या कहा जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस आई है और यहाँ भी माइनस आई है, लेकिन ये माइनस आई का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली NH से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है, पहले किससे जुड़ा है, कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ चूंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसलिए B का कम हो गया C के रिस्पेक्ट में, सेकेंडरी होने के बावजूद। एक तरीके से कह सकते हो कि न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पर इससे जो जुड़ा हुआ है वो CH2 ग्रुप है, तो ये खींचेगा इससे, लेकिन ये कंपनसेट कहाँ से कर लेगा, NH2। लास्ट वाले में देखो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। अब देखो यहाँ इंडिकेट कर दिया ना, जहाँ नहीं था वहाँ पर एक्वस लेके चल रहे थे, यहाँ पर ये गैसियस फेज को लेकर के चला है। अब इसको समझोगे, गैसियस फेज में क्या आएगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी नेचर का है, ये सेकेंडरी नेचर का है, ये टर्सरी नेचर का है और ये अमोनिया है, A, B, C और D। तो सबसे कम किसका होगा, D का, इसके बाद किसका होगा, A का, फिर B का और सबसे ज़्यादा C का, क्योंकि प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी। सीक्वेंस भी याद करो ना, गैस में सिर्फ 1, 2, 3 सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है।
अब इसके बाद यहाँ बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है, ये बेसिक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक से हट करके हो गया। खैर फिर भी देख लेते हैं हम लोग। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी पर। जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतना ही ज़्यादा वो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अल्कोहल और अमाइन में अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो ये ए, बी और सी, इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास में 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे कम होगा जिनके पास एक है यानी बी, इससे ज़्यादा होगा सी का, और अमाइन से ज़्यादा होता है ए का, यानी इस जगह पर ये सीक्वेंस बी सी। इस बार लास्ट क्वेश्चन की तरफ में आ जाते हैं। यहाँ करा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉलिबिलिटी को देखना है। वाटर में सॉलिबिलिटी चेक करो, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना सकता है। इसके पास में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन इन सब जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा है और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप लगा है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो बल्कि ग्रुप की वजह से इनका सॉलिबिलिटी एरोमेटिक नेचर का है, ये डिक्रीज कर जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इनका ज़्यादा है, इनका कम हो जाएगा। यानी ए, बी और सी में ए का सॉलिबिलिटी सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा बी का और सबसे ज़्यादा होगा सी का, क्योंकि सी में 2 हाइड्रोजन हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये इतना कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो बता दिए। अब इन दोनों वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ज़रूरत पड़े तो रिपीट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।